जी देखिए, भारतवर्ष की विडंबना रही है कि हमने जो गुलामी का इतिहास है उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है। मुगलों की सल्तनत जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहनों का रेप किया, उनको हमारे भाइयों का कन्वर्जन करवाया और न जाने कितनी भी विपदाएं इस देश ने उनके राज में देखी। और हमारा सारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो भारत की सनातन संस्कृति, भारत में जो एकता का भाव था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको लूटने ये मुगल खाली हाथ आए और यहीं की संपत्ति को यहीं पे बनाकर अपना नाम कर गए। तो ये हमारी विडंबना है कि इस इतिहास को ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि असलियत में भारत का इतिहास ये महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पे औरंगजेब जैसा इंसान छत्रपति शिवाजी के आगे टिक नहीं पाया। अभी पीछे महाराष्ट्र का एक जानता राजा करके एक नाटक है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा नाटक है, उसका दिल्ली में लोकार्पण हुआ था और उसमें कुछ गाथाएं हैं, मैं आपको यहाँ बताऊंगी। योद्धा बाजीराव पेशवा मैं नहीं जानती थी दत्ताजी शिंदे के बारे में, मैं नहीं जानती थी अहिल्याबाई के बारे में, क्योंकि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। और असलियत में हमारा जो इतिहास रहा है, इन अत्याचारियों के खिलाफ जो हमने पराक्रम, शौर्य की पराकाष्ठा दी है, उसको तो कोई सुनाता ही नहीं है। जो विजय की हमने जो विजय के ध्वज लहराए हैं, उसको तो कोई बताता ही नहीं है। जो हमने कुर्बानियां दी हैं, जो योद्धाओं ने अपने तन अलग कर दिए हैं, अपने पूरे परिवार खत्म कर दिए इस देश की आज़ादी, आज लोग बोलते हैं कि इतिहास की वो गाथा आप क्यों दोहरा रहे हैं। तो आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो अपने योद्धाओं, अपने जो हमारे जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके बल पर ही आज मैं और आप एक सांस ले पा रहे हैं। तो ये औरंगजेब जैसे जो अतिक्रमण करने वाले अत्याचारी को आज एक ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये लोग कौन है मैं नहीं जानती, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा अवश्य होगा कि ताकि देश की जो शांति है उसको भंग किया जाए। देश इस समय विकास की गाथा लिख रहा है। आप ही के चैनल पे अभी न्यूज आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया में बॉस के नाम से संबोधित किया जाता है। जो बिडेन, जो आज अमेरिका, जो इस समय पूरी दुनिया को रूल कर रहा था, आज वहां के राष्ट्रपति बोलते हैं मोदी जी अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। आज यहाँ पे हमने आपदा की स्थिति में हमारे देश ने पूरे विश्व को वैक्सीन दी, सेवाएं दी। आज अगर टर्की में भूकंप आता है, हम उसकी तो बात कर नहीं रहे हैं, हम भारत के विकास की तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतिहास जो कलंक है इस देश के ऊपर, उसकी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। और ये जो लोग हैं, ये मुगल हिंदुस्तान में रहते हैं कि मुगलस्तान में रहते हैं? मुगल चले गए, खत्म हो गए। और महाराष्ट्र की भूमि में जिस हिसाब से मुगलों के आगे मुगल टिक नहीं पाए महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी के आगे अहिल्याबाई का नाम दिया गया। एक सेकंड में और लूंगी। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। महारानी अहिल्याबाई ने कितनी सेवाएं दी हैं, मंदिरों का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, कुएं बनाए, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। 28 साल के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण की सेवा करी। तो उनके नाम से होना चाहिए अहमदनगर, बजाय कि उस आक्रमणकारी के लिए, उस निजाम के लिए जिसने केवल इस देश को लूटा है।